एनटीपीसी वापस जाओ, एनटीपीसी वापस जाओ, शासन प्रशासन होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोशीमठ वाले तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशीमठ वाले तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गढ़वाल सांसद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोशीमठ को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है, जोशीमठ को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जोशीमठ वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम एक हैं, हम एक हैं। मातृशक्ति ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद। जोशीमठ को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है, जोशीमठ को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है, जोशीमठ को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जय बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो नरसिंह भगवान की जय, जय बोलो नरसिंह भगवान की जय, जय बोलो नव दुर्गा माता की जय, जय बोलो नव दुर्गा माता की जय, जय बोलो गढ़ी भवानी की जय, बोलो बद्री विशाल भगवान की। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तले लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हम एक हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशीमठ संघर्ष समिति ये भूमि बचाओ, एनटीपीसी बचाओ, ये भूमि बचाओ, ये भूमि बचाओ, जोशीमठ को बचाना है, जोशीमठ को बचाना है। देखो हमारा मीन मार्केट जोशीमठ में है जी, घर भी जोशीमठ में है। गाय बछड़े बड़ा गांव में छोड़ रखे, मात्र शक्ति के कारण, महिला मंगल के कारण जोशीमठ को बचाने के लिए हम यहाँ उतरे हैं। बड़गांव का सारा से महिला मंगल दल जोशीमठ का कर दिया, कल को बड़गांव का भी होगा, परसों को भी होगा। तो अब सरकार जो आप लोगों को सुविधाएं देने की बात कर रही है, क्या जो कि उनको हल्द्वानी में जाके पीड़ा हुई है, वो जोशीमठ को बचाने के लिए आज आपके साथ बस। तो ये साफ देखा जा सकता है ग्रामीणों का गुस्सा हमारे प्रदेश के व्यापार मंडल के और बहुत अपील भी की है। ये जो दिक्कत है, जो समस्या है, ये केवल जोशीमठ के लिए। अरे अब तो जो है बहुत दूर दूर से, उत्तरकाशी से लोगों का फोन आ रहा है, वो भी परेशान है। कर्णप्रयाग में शुरू हो गया है धसाव, धारचूला में पहले हो चुका है, नैनीताल जा रहा है, कर्णप्रयाग की दिक्कत है। और मैंने तो कहा कि यहाँ हमारे धारचूला से लेकर के पूरे उत्तरकाशी तक पूरा जो पहाड़ी इलाका है वो सब बैठ रहा है, सब जगह ये दिक्कत है। कहीं सड़क की वजह से, कहीं रेल परियोजना की वजह से, कहीं बांधों की वजह से, कहीं ये जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे हमारे यहाँ सुरंग बनी वैसे सब जगह बन रही है। और ये जो विकास है, विकास के नाम पर जो विनाश पैदा किया जा रहा है, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके को खत्म कर रहा है। और आप जो बड़गांव के लोग यहाँ आए, आपको याद है देवेंद्र सिंह रावत जी की, आपके सरपंच होते थे जब ये परियोजना शुरू हो रही थी, हमारे साथी थे, वो चले गए, जो अड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने कहा कि बड़गांव के लोग, वहाँ की वन पंचायत, वहाँ का सरपंच जो है लिख करके नहीं देगा। आज तक आप लोगों के यहाँ से जो है एनटीपीसी को सरपंचों ने लिख के नहीं दिया, वो देवेंद्र सिंह जी करके गए थे। तो ये बड़ी बात।
अगर ऐसा ही जैसे बड़गांव के सरपंच साहब खड़े हो गए हमारे कॉमरेड देवेंद्र सिंह जी, ऐसे सब लोग खड़े हो गए होते तो आज जो है ये जोशीमठ, ये केवल जोशीमठ वालों का जोशीमठ है, बड़गांव वालों का नहीं है, पूरे इलाके की शान है जोशीमठ। ये इसका इतिहास जो है केवल जोशीमठ का थोड़ी है। हमारा जो ताम्रपत्र है वो तो पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र कहा गया है। पता है आपको, सत्यवती वंश की राजधानी रहे हैं हम, समृद्ध इलाका, इतिहास हमारा 1500 साल का इतिहास, किसी का नहीं है ऐसा जिसमें लिखा हुआ है कि सन 700 इतने में ऐसा हुआ, 748 में शंकराचार्य आए, उसके बाद 750 में ऐसा हुआ, 800 में ऐसा हुआ, 10वीं शताब्दी में जो है चले गए, 11वीं शताब्दी में ऐसा हुआ, 12वीं में, पूरी कहानी है हमारी पवार राजवंशों से लेकर के और टिहरी राजाशाही के इतिहास तक और अंग्रेजों के आने तक और उसके बाद का एक एक समय का इतिहास है। बड़गांव वालों का तो जब ये नेपाल की जो वो हुई थी गोरखाली, उस समय का भी आपका कितना प्रसिद्ध इतिहास है, आपकी जो है धरोहर है, शान है। और ये शान केवल हमारी थोड़ी थी, तो हम सबकी थी, जोशीमठ वालों की धरोहर थी। ये मठ केवल हमारा मठ था, ये कल्प वृक्ष केवल हमारा कल्प वृक्ष था। बड़गांव वाले भी तो जब जाते हैं देहरादून थोड़े बोलते हैं बड़गांव का, बोलता है कोई सेलंग वाला, कोई नहीं बोलता, पांडुकेश्वर वाला भी नहीं बोलता, क्या बोलता है, मैं जोशीमठ का हूँ। और जब हम थोड़ा और दूर चले जाते हैं, जब हम बम्बई जाते हैं और दूर जाते हैं, वहां वालों को हम बोलते हैं बद्रीनाथ के। ये हमारी पहचान, ये हमारी शान, ये आज जो जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो लड़े इसके लिए आप। तो एक जमाने में जो है 2006-07 में उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि यार अतुल भाई तो जोशीमठ नहीं, बचपन में नहीं रहा, तूने यहाँ पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा मैं तो यहीं रहा, जीवन भर यहीं रहा, बचपन मेरा यहाँ बीता, मैंने यही इंटर कॉलेज में पढ़ा, यही सब कुछ किया, लेकिन क्या बात है कि तुमको मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा मुझे जानते हैं तो एनटीपीसी की वजह से जानते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के आंदोलन में मैंने जो है तपोवन से लेकर से और वहां नीचे अणमठ तक कोई गांव, कोई जगह, कोई घर, कोई परिवार ऐसा नहीं छोड़ जिसके घर पर मैं नहीं गया, जिसके दरवाजे पर मैं नहीं गया, जिसके पास मैं नहीं गया कि परियोजना बनेगी तो हमारा जो है सत्यानाश हो जाएगा। याद करो, चाहे वो ऊपर वाले हों, कड़छी तुगासी वाले, भगवान सिंह जी होंगे कड़छी वाले, उनको याद होगा मैं उनके घर पर भी गया था, तुगासी वालों के यहाँ गया कि तुम भी नुकसान में आओगे। आज जोंज वाले कह रहे नहीं कह रहे हैं, जोंज वाले मुझे ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई जी जरा इसको भी आगे बढ़ा लो। अब बोला मैंने परसों हरीश रावत जी आए थे जब, तो मैंने कहा साहब ये केवल जोशीमठ का मामला नहीं, तपोवन के ऊपर जोंज गांव खत्म होने वाला है। अरे जोंज वाले तो आज बोल रहे हैं, याद करो कि मैंने 2 महीने पहले पोस्ट डाल दी जोंज की भी कि जोंज में दरार आ चुकी है। तपोवन वालों की, सेलंग वालों का मैंने कब बोल दिया? जिस दिन उदय भाई का जिस दिन होटल जा रहा था, मैं ही था आदमी जिसने पहला वीडियो डाला और बोला, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने देखा उसको। तो ये जो है सवाल हमारा नहीं था, हम तो बोलते रहे, लड़ते रहे, ठीक है, हम देर में जागे, बहुत देर हो गई। दिक्कत ये है अब जो है बचेगा नहीं हमारा, तो जो कमिश्नर साहब बोल गए हैं 40% तो जा ही रहा है। मैंने उनसे पूछा वैसे लोगों से कि भाई 40% क्या मतलब, कोई रोटी है, कोई दिल्ली है, दिल्ली में तो घेरा है ना ऐसा, देहरादून जैसा मैदान प्लेन, उसमें 40% गया तो हमने केक में से जैसे काट के अलग कर दिया। हम तो ढलान पर हैं, अगर इसमें से 40% आप काटोगे तो ये पूरा चला जाएगा, गड़गड़ गड़गड़ गड़। क्यों गए थे कत्यूरी यहाँ से? कत्यूरी राजवंश गया ही इसलिए, यहाँ प्राकृतिक आपदाएं जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं रगड़ बगड़, तो ऊपर से जो है पत्थर जो दिखते हैं ना हमारे डांग, कहाँ से आए ये डांग? ये ऊपर से लुढ़कते हुए आए, जो क्वारी पास से जिसको कहते हैं वहां से रगड़ बगड़ हुआ, ऐसे करके जोशीमठ चला गए। इसलिए कत्यूरियों को जाना पड़ा, वो चले गए कुमाऊं की तरफ। ये इतिहास रहा है। अभी मैं इससे कह रहा था, उमेश मेरे से बात कर रहे थे, उमेश सदी जो पढ़ाते, मैंने कहा ये जो जोशीमठ बचने में 1803 से लेकर के 219 साल लगे हमको बचने में, तो 1803 के भूकंप पे तो सब चला गया, खत्म हो गया सब, बद्रीनाथ मंदिर तक टूट गया। उसके बाद 219 साल में हम लोग ऐसे बसे थे, बने थे, हमने ये सब बस्ती बसाई, ये फिर उजड़ रही है। तो अपने इतिहास को, अपने भूगोल को, अपनी संस्कृति को, अपने को जानो। यहाँ की संस्कृति तो अभी एक वो धर्म वाले कोई यहाँ कल परसों में कुछ कह रहे, उनसे मैंने कहा अगर तुम उसी की बात करो, भाई तुम बड़गांव वालों तो अभी सितोल किया नहीं किया? और कितने जाग घूम गए इस साल में, 85 साल वाला, 32 साल वाला, इतने साल वाला, कुछ जाग ही घूम रहे हैं रोज, और तब क्यों आज रहेगा? तो वो ठीक है, वो हमारी संस्कृति थी, उसका कुछ और अर्थ था।
लेकिन हमने विज्ञान के जरिए जो ये विनाश हो रहा है उसको समझने में देर कर दी। तो आज अगर हमने देर भी की है लेकिन जाग जाओ। और हमारे जागने से देखिए, अभी बिष्ट जी कह रहे थे यहाँ पर, ये सबकी समस्या है। और जगह भी लोग लड़ने लगे हैं। मुझे अगस्त मुनि से फोन आया, बाकी जगह से लोग कह रहे हैं हम भी आपके साथ हैं, अब हम भी लड़ना शुरू करते हैं। इस राज्य को बचाना है। अगर ये जो पहाड़ी राज्य हमने मांगा था, जिसको इन्होंने जो है देहरादून का राज्य बना के छोड़ दिया है, अब वहीं एक राजधानी देहरादून के वहां, दूसरी राजधानी वहीं रायपुर, तीसरी राजधानी गैरसैंण, कितने सारे विधानसभा हुए। और जो आपदा आ गई है, आपदा पर्यटन शुरू होने वाला है। आ रहे हैं, आज एक और मंत्री जी आ रहे हैं, कल एक और आए थे, एक वो दूसरे वाले आए थे जिन्होंने कहा धरने में मत जाना, उनकी वीडियो भी आपने देख लिया। कुछ ऐसे भी आएंगे। और हमारे बैठने का मकसद यही है कि यहाँ बैठने का मकसद ये है, देखो ये समर्थन आ रहा है। अभी ठाकुर साहब के होटल पर जो है बुलडोजर चलने वाला था, तो हम यहाँ बैठे हैं तो हमने रुकवाया। हमने कहा नहीं, जब तक जो है एक एक आदमी के मकान का एस्टिमेशन नहीं होता, यानी कि वैल्यूएशन नहीं होता, यानी कि कीमत नहीं लगता। कीमत का मतलब ये नहीं कि सरकार ने कह दिया कि भाई ये 1 लाख का है, नहीं, वो आदमी से पूछो आप, भाई तेरे कितने पैसे लगे? उसने कहा मेरे 10 लगे, और तुमने कहा 1, तो उसके बीच की बात करो। ऐसा नहीं होना चाहिए।